समाज रत्न स्वर्गीय श्री दीनानाथ जी मंगलेश। जी हाँ, हमारे आज के समाज रत्न हैं स्वर्गीय श्री दीनानाथ जी मंगलेश। जागरण पत्र का सीजन 2 भाग 3। स्वर्गीय श्री दीनानाथ मंगलेश जी पुत्र स्वर्गीय श्री कालीचरण जी चतुर्वेदी, काली बाबू ककोसा। मेरे लिए यह एक बड़ा ऐसा समय है, ऐसा सिचुएशन है कि जिस चरित्र पर, जिस व्यक्तित्व पर मैं एक पुस्तक लिख सकता हूँ, मैं उस चरित्र के बारे में सीमित शब्दों में बता हुआ हूँ। यह मेरे लिए सबसे मुश्किल कार्य है, क्योंकि आदरणीय स्वर्गीय श्री दीनानाथ जी, जो कि मेरे काका श्री भी हैं और समाज के रत्न भी हैं, मुझे उन्हें मात्र एक समाज रत्न के रूप में ही आप तक पहुंचाना होगा। उसमें मैं अपने भावों को अपन तक ही सीमित रखते हुए जो समाज से जुड़ा हुआ है, किस कारण जागरण पत्रिका ने उन्हें समाज रत्न में स्थान प्रदान किया है, सिर्फ उस विषय में लिखूंगा। आपके सामने उस संदर्भ में ही प्रस्तुत उनको करूंगा, जो कि मेरे लिए सबसे दुर्लभ कार्य है। कारण कि मुझे अपने बहुत से भाव वहां दबाने होंगे। मंगलेश जी का जन्म स्वर्गीय श्री काली बाबू व स्वर्गीय श्रीमती चुन्नी देवी के जहां प्रथम पुत्र के रूप में हुआ। पिता स्वर्गीय श्री काली बाबू, जिन्हें कि सभी बाबूजी के नाम से जानते थे, बहुत ही धार्मिक और भगवान श्री राम में आपकी ऐसी आस्था थी कि जब मानस का पाठ करते थे तब अत्यधिक भावुक हो जाया करते थे। और आपकी माँ न सिर्फ एक धार्मिक थी, वरन आप एक सामाजिक चिंतक भी थी। सामाजिक चिंतन करना व समाज में जो भी कुछ सही गलत होता था उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना आपका सामान्य स्वभाव था। श्रीमती चुन्नी देवी जी ने समाज सुधार पर बहुत कुछ न सिर्फ लिखा, वरन अपने पुत्रों व पुत्रियों को वह सिखाया भी। आपके कुल 8 पुत्र व पुत्रियां थी, जिनमें 4 पुत्र व 4 पुत्रियां थीं, और सभी के सभी न सिर्फ आपसे प्रभावित हुए, वरन उनके जीवन पर आपकी बहुत गहरी छाप थी। जिनमें से सबसे बड़े पुत्र स्वर्गीय श्री दीनानाथ जी मंगलेश थे, जो कि बचपन से ही बहुत तेज तर्रार व मेधावी छात्र थे। आपकी न सिर्फ संस्कृत व हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ थी, वरन आपकी ज्योतिषीय शास्त्र व राजनीतिक शास्त्र में भी उतनी ही मजबूत पकड़ थी, जिसका कारण था कि आप अपने पिता व माता दोनों के संरक्षण में बढ़ रहे थे और दोनों के ही गुण आप में विद्यमान हो रहे थे। कहने को तो समाज में बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हैं, पर देश में ही नहीं, समाज में भी ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें की सही पहचान नहीं मिल सकी। आप भी उसका एक उदाहरण थे। आपकी शिक्षा दीक्षा
आपके पिता की देखरेख में हुई, जिसमें संस्कृत हिंदी के साथ साथ ज्योतिषीय व राजनीतिक शास्त्र भी था। साथ ही छात्र जीवन से ही आपके अंदर वैराग्य जन्म लेने लगा था और आप सन्यासी बनने की ओर अग्रसर थे। इस बात को देखते हुए ही माता पिता ने आपका विवाह छोटी उम्र में ही श्रीमती सीता देवी के साथ कर दिया। प्रारंभ में तो आप सामाजिक उथल पुथल के चलते व देश के हालातों के चलते अपने पारिवारिक जीवन में ज़्यादा खुश न रह सके और विभिन्न सामाजिक व देश के आंदोलनों का हिस्सा बने रहे। उन्हीं आंदोलनों में आपके तेवर दिन प्रतिदिन तीव्र होते गए और आप बड़े बड़े संतों व नेताओं की नज़रों में आने लगे। जिस प्रकार हीरे की कदर जौहरी को होती है, ऐसी ही दो जौहरियों की नज़र आप पर आकर टिक गई, जिनमें से एक थे महान संत और राम राज्य परिषद के संस्थापक सरस्वती पुत्र श्री स्वामी करपात्री जी महाराज, जिन्होंने उन्हें राष्ट्र की सेवा के लिए चुना, और दूसरे थे स्वर्गीय श्री गिरिराज प्रसाद जी चतुर्वेदी, जिन्होंने समाज सेवा के लिए आपका चयन किया। आपका जीवन अब देश व समाज को समर्पित हो चुका था। यहाँ एक तरफ आप स्वामी करपात्री जी के साथ विभिन्न आंदोलनों में हिस्सा ले रहे थे, वहीं समाज में चल रही गलत प्रथाओं के प्रति आप मुखर हो रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस हिंदू कोड बिल लेकर आई, जो कि हिंदुओं के खिलाफ था, जिसका स्वामी करपात्री जी ने विरोध किया और आप भी उनके साथ इसके खिलाफ स्वामी करपात्री जी के कंधा से कंधा मिलाकर इस आंदोलन का हिस्सा रहे। और स्वामी करपात्री जी के साथ आपने उसी समय जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की पैदल यात्रा की और राम राज्य परिषद को मजबूत बनाया। करपात्री जी पर आपका वह प्रभाव था कि स्वामी करपात्री जी ने अपने मंच से अपने समस्त अनुयायियों से यह घोषणा तक कर दी कि आज से जो लोग मुझे मानते हैं वो सभी श्री दीनानाथ मंगलेश जी को भी सम्मानित करेंगे और वही सम्मान देंगे जो कि एक बड़े भाई का व घर के बड़े का सम्मान होता है, अथवा जो आप मुझे सम्मान प्रदान करते हैं। जो मान सम्मान वह मुझे देते हैं। उसके बाद आप निरंतर राम राज्य परिषद को समर्पित हो गए और राम राज्य परिषद को इस मुकाम पर ले गए कि सन 1957 के चुनाव में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी मथुरा से चुनाव लड़े तो राम राज्य परिषद के प्रत्याशी श्री वन महाराज के सामने उनकी जमानत जब्त हुई थी। हालांकि वन महाराज भी दूसरे स्थान पर आए थे। वह बात अलग है कि विजयी कांग्रेस का ही प्रत्याशी ही हुआ था, पर उनके व वन महाराज के बीच हार का अंतर बहुत अधिक नहीं था और वह दौर भी गांधी नेहरू का ही दौर था। वन महाराज का आज भी वृंदावन में कॉलेज है, उनके अपने ही नाम से। इसके उपरांत आपने सन 1966 में गौ रक्षा आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका निभाई, जिसके किस्से समूचा देश जानता है।
जिसमें कि स्वामी कृपात्री जी के साथ इंदिरा गांधी ने जो किया और उसका उन्होंने इंदिरा गांधी को जो श्राप दिया वह तो हर मीडिया व सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। उस आंदोलन में भी आपके साथ हमारे वर्तमान उस आंदोलन में भी आपके साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। हमारे वर्तमान शंकराचार्य जी महाराज श्री श्री 1008 श्री स्वरूपानंद जी व श्री श्री 108 श्री निरंजन देव तीर्थ जी के अतिरिक्त श्री नंदलाल शास्त्री जी को, जो कि सीकर राजस्थान से राम राज्य पार्षद के तत्कालिक सांसद थे, श्री चेतन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष राम राज्य परिषद, जिनका महत्व बनारस में आज भी देखा जा सकता है, वेदांत जी महाराज आदि संत आपको अपने बड़े भाई, मार्गदर्शक व स्वामी श्री कृपात्री जी के प्रतिनिधि के रूप में ही देखा करते थे और उसी रूप में सम्मान भी दिया करते थे। आपने भी हर एक पदाधिकारी व संत को यथोचित सम्मान दिया और राम राज्य परिषद में सब कुछ होकर भी कभी भी एक कार्यकर्ता से अधिक खुद को न समझा, ना ही दूसरों को समझने दिया और ना ही कभी यह जताया कि मैं आपसे शीर्ष पर हूँ। आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे और सबको साथ लेकर चलते थे। जब एक सभा में किसी संत ने चतुर्वेदी ब्राह्मणों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई तो आपने अपना तुरंत विरोध जताया, जिसके फलस्वरूप स्वामी श्री कृपात्री जी को खुद यह कहना पड़ा कि चतुर्वेदी ब्राह्मण ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और लगभग 2 घंटे तक उन्होंने अपने उस दिन के प्रवचन में चतुर्वेदियों की विशिष्टता पर ही व्याख्यान किया था। उसके बाद जब श्री 108 शंकराचार्य जी श्री स्वरूपानंद जी ने जो ब्रज 84 कोस की यात्रा की, उसके लिए आपको श्री दीनानाथ मंगलेश जी ने ही प्रेरित किया था और उनका यह प्रोग्राम बनवाया था, जिसमें पंडा के रूप में श्री SN जी पाठक ने आपको विश्राम घाट पर विधि विधान से यात्रा का नियम दिलवाया था और संकल्प भरवाया था। इसके अतिरिक्त आप विभिन्न यज्ञों में देश के विभिन्न राज्यों में समाज के ब्राह्मणों को लेकर जाते थे, जिनमें कुंभ मेले में हुआ यज्ञ एक ऐसा यज्ञ था जिसमें लगभग समूचा समाज ही गया था। लिखने को तो और भी बहुत कुछ है, पर अब यहीं विराम देते हुए आगे उनके सामाजिक नेतृत्व पर चिंतन पर चर्चा करते हैं। आपने अपनी एक टीम बनाई। आपकी टीम में उस समय थे नंबर 1 स्वर्गीय श्री गिरिराज जी शास्त्री जी के साथ साथ नंबर 2 स्वर्गीय श्री नारायण जी, नंबर 3 स्वर्गीय श्री बिहारी लाल जी पेंटर साहब, जो कि RSS की विचारधारा से प्रभावित थे। साथ ही रिश्ते में वह स्वर्गीय श्री दीनानाथ जी के बहनोई भी लगते थे और राम राज्य परिषद व RSS की विचारधारा लगभग समान थी। वह भी आपके सहयोग में आए। स्वर्गीय श्री दामोदर सैनी जी, जो कि आपके बाल सखा और घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। स्वर्गीय श्री द्वारकानाथ जी गोपालगंज वाले, आप भी आपके मित्र व समान विचारधारा वाले ही थे। किन्हीं कारणों के चलते उस दौरान
परिषद का संचालन न हो सका और एक ऐसा समय आया कि आप सक्रियता से परिषद को न चला सके, तो आपने उस परिषद को लगभग 2 दशकों तक अपने झोले में रखकर अपने कंधे पर टांग कर चलाया और सन 1983 में जब स्वर्गीय श्री मधुसूदन सिंह जी कारावास से छूटकर बाहर आ गए, तब उस परिषद को अपने झोले से पहली बार निकाला और उस समय पहले सभापति स्वर्गीय श्री सिंह जी बने और कहा जाता है कि वह परिषद का स्वर्णिम काल था। उस समय बहुत से नियम बने और उनका पालन भी समाज ने किया। उसके बाद समाज में बहुत से सभापति हुए, किंतु यह सर्वविदित है कि स्वर्गीय श्री नंदो सिंह सरदार एकमात्र निर्वाचित सभापति बने। उनके अतिरिक्त उनसे पूर्व व पश्चात सभी चुने हुए सभापति ही बने थे। उसी दौरान आपकी भी पारखी नज़र एक युवा टीम पर पड़ी, जिनमें सबसे चमकता व तेज तर्रार एक चेहरा आपको नजर आया। वह था आज के मुख्य संरक्षक श्री महेश जी पाठक का। आप उन्हें परिषद में लेकर आए और उन्हें सभापति बनाया, जिनके पीछे आपकी दूरदृष्टि थी कि यही वह व्यक्ति है जो परिषद को समेटकर आगे ले जाएगा और समाज को एकत्र रख पाएगा व समाज के हित में निर्णय ले पाएगा। तब से लेकर आज तक श्री महेश जी पाठक परिषद को साथ लेकर चल रहे हैं व समाज के सभी उत्सवों को बड़ी धूमधाम से मनवा रहे हैं, जिनमें उनका तन मन धन का पूर्ण सहयोग भी रहता है और हर छोटे से छोटे प्रोग्राम में वह खुद उपस्थित रहते हैं। समस्त सूचनाएं प्राप्त जानकारी के आधार पर दी गई हैं। यह लेख को लिखने के पीछे का उद्देश्य स्वर्गीय श्री दीनानाथ जी के व्यक्तित्व को दर्शाना था, न कि किसी अन्य के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना। और इस लेख को लिखते समय भी इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। फिर भी अगर इस लेख से किसी के हृदय को तनिक भी ठेस पहुंचती हो तो मैं अपने हृदय तल की गहराइयों से उनसे क्षमा प्रार्थी और इस बात को पूर्ण ईमानदारी से कहता हूँ कि अगर कोई अन्य पक्ष या सामाजिक व्यक्ति भी अपने पूर्वजों व बड़ों के लिए इसी प्रकार समाज रत्न व समाज गौरव की श्रेणी में हमें लिख देता है, तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि जागरण परिवार जागरण पत्रिका में उनको यथोचित स्थान प्रदान करेगा और उनका प्रकाशन भी किया जाएगा। तो इस लेख को भी इसी ईमानदारी के साथ छापा गया है और इसे भी उसी श्रृंखला में समझा जाए कि हम अपने पूर्वजों का गुणगान, जो कि उनके सकारात्मक कार्य हैं, को जागरण पत्रिका के माध्यम से जन जन के सामने ला रहे हैं। हमारे पूर्वज अर्थात हमारी समाज के सभी बड़े जो कि समाज के लिए समर्पित रहे हैं और किसी अन्य को ठेस भी न पहुँचे, इसलिए लिखने के लिए मैं आप पर एक पूर्ण अंक लिख सकता हूँ, पर लेख को देखते हुए बहुत सी बातें नहीं लिखी हैं, जैसे आपका ज्योतिषीय ज्ञान व आपके समकालीन पंडित संत व नेता जो हमारे सामने अपनी सभा या प्रवचन से पूर्व आपके पास आते थे और कहते थे
कि श्री मंगलेश जी कल इस विषय पर हमको प्रवचन देना है, व्याख्यान देना है, भाषण देना है। आप बताएं कि क्या बोलें कि मंच भी सज जाए और क्षमा भी बढ़ जाए। तो आप उनका मार्गदर्शन करते थे। यह क्रम वर्षों हमने अपने बचपन में देखा है। एक समय बाद आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और सन 2000 में दिसंबर महीने में सर्दियों के दिनों में एक वह समय आया जो आप काल के गाल का शिकार बन गए और इस संसार को छोड़कर ब्रह्म तत्व में लीन हो गए। जागरण परिवार समाज के ऐसे रत्नों को सदा याद करता रहेगा और ऐसे सभी समाज रत्नों को अपनी भावांजलि देता रहेगा। सादर गिरधारी लाल चतुर्वेदी, नंदलाल सादार। ऐसे ही और चरित्रों के विषय में जानने के लिए, पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए जागरण पत्रिका व देखते रहिए जागरण यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक अन्य चरित्र के साथ में जो समाज रत्न भी होंगे और समाज गौरव भी।